हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एम स्टडी सॉल्यूशंस। मैं हूं नुसरत जहां। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही आसान सी सिंपल सी एक्सरसाइज है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ बेल आइकन होगा उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें और जो भी कंटेंट चैनल पर डाला जाए कोई भी आपका मिस ना हो। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। मतलब हमें क्या करना है, जो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो लाइंस जो हम ड्रॉ करते हैं उनके नाम हमें यहाँ पर बताने हैं। देखो ये दो लाइंस मैंने बना ली हैं। ये पहली वाली लाइन जो लेटी हुई सी होती है ना, जो ऐसे लेटी हुई लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। इसका नाम होता है एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक है। उसके बाद ये जो खड़ी खड़ी सी जो परपेंडिकुलर बनाती हुई लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, यानी कि वर्टिकल लाइन। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ये y है तो ये भी y है जी, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये पूरा y एक्सिस है। ये जो ऐसे ऐसे लाइन है ना, ये पूरा y एक्सिस है और ये पूरा x एक्सिस है। ये हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटी हुई लाइन, ऐसे याद रखना है। ये जो लेटी हुई लाइन है ना वो x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और जो खड़ी खड़ी लंबी लंबी लाइन है उसको हम बोलते हैं y एक्सिस और वो वर्टिकल होती है, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा सेकेंड पॉइंट। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। मतलब इन दो लाइनों के बनने से जो हिस्सा बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बच्चों क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कहते हैं। लेकिन क्वाड्रेंट है कौन सा? देखो ये और ये लाइन मिलकर, ये और ये लाइन मिलकर जो हिस्सा बना रही है उसे हम क्वाड्रेंट कहेंगे, ये वाला हिस्सा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये चारों जो हिस्से हैं इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। अब देखो ये होता है हमारा फर्स्ट, ये होता है हमारा सेकेंड, ये होता है हमारा थर्ड और ये होता है हमारा फोर्थ। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। हमें उस जगह का नाम बताना है, उस पॉइंट का नाम बताना है जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। कहां पर कर रही हैं? देखो यहां पर कर रही है ना, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कहां पर कर रही हैं बच्चों? इस पॉइंट पर। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा 0 और 0 होते हैं, हमेशा 0 0 होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं और ये जो बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है ना, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो ये हमारे तीनों पार्ट्स इसके हो गए हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ओरिजिन, ठीक है। तो ये हमारे तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है हमारा इसका कोऑर्डिनेट ऑफ पी। और ने देखो हमें एक फिगर बना के दी हुई है, उसमें हमें कहीं पर तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और कहीं पर उस पॉइंट का नाम बताना है कि बी है, एम है, जी है या क्या है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, उनके नाम भी गिवन है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है। अच्छा देखो एक और चीज़, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE के पेपर में कई बार आ चुका है, तो बहुत ध्यान से हम इसको समझेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट जो वो ये कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट्स हमें इसमें बताने हैं। बी ढूंढो जी, कहाँ पर है? बी है यहाँ पर, ठीक है। अब ये बी यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। बी में देखो हम ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था। अब देखो एक्स का कौन सा पॉइंट आ रहा है? -5 आ रहा है ना। और इसी के साथ मैं ऐसे 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 गई और यहाँ पर ऐसे गई, तो ये y का कौन सा पॉइंट आ रहा है? 2 आ रहा है। ध्यान से दोबारा से समझाती हूँ। पहले देखो मैं इसको ज्वाइन कर लेते हैं, हम पूरा इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखो b कहाँ पर है भाई? x वाली लाइन में b क्या आ रहा है? -5 आ रहा है, तो जल्दी से लिख दिया -5 को भी भूल जाए, ठीक है। यहाँ पर -5 आ रहा है। अब ये लाइन इधर की तरफ कहाँ जा रही है? ये इधर की तरफ जा रही है y पर, y एक्सिस पर। कहाँ पर जा रही है? 2 पर जा रही है। तो y का पॉइंट क्या आ गया? 2,
सिंपल। तो हमने कैसे देखना है, हम गए बी पर, तो भाई एक्स पर कहां पर जा रहा है, बी जा रहा है -5 पर, और फिर वही बी जो है वो वाई पर कहां पर जा रहा है, वो जा रहा है 2 पर। तो इसका आंसर क्या आ गया, -5 और 2। और जब भी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, ठीक है, हमेशा पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे, पहले एक्स का लिखेंगे फिर वाई का लिखेंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर इसका -5 और 2। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पढ़ लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी कहाँ है भाई, ये ना, यहाँ छुप के बैठा है, ये सी है, ठीक है। अब सी में इसको भी चलो डार्क कर लेते हैं पहले, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब सी पॉइंट कहाँ पर आ रहा है भाई, सबसे पहले हम एक्स पर देखते हैं। एक्स में सी कहाँ पर जा रहा है जी, एक्स में यहाँ पर जा रहा है ना, एक्स में यहाँ पर जा रहा है, तो एक्स क्या हो गया मेरा 5, और सी वाई में कहां पर जा रहा है, ये जा रहा है हमारा -5 पर। देखो दोबारा से समझाती हूँ, ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट एक्स में कहां पर जा रहा है, एक्स में जा रहा है वाई पर, और फिर यही पॉइंट इधर की तरफ आ रहा है। अब इधर की तरफ आके किस लाइन से मिल रहा है, ये वाई एक्सिस से मिल रहा है ना, तो वाई मेरा कहां पे मिल रहा है, -5 पे, और ये पॉइंट सी यहां पर जाकर किससे मिल रहा था, एक्स एक्सिस पे मिल रहा था, और किस पॉइंट पर, 5 पर। तो एक्स का पॉइंट क्या था, 5 था, और y पे कहां पर जाके मिल रहा था, ये -5 पर, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 5 और -5। ये हो गया मेरा 5 और -5। जो उसके बाद है पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5, ठीक है। -3 और -5 का मतलब क्या है, ये x है और ये y है, तो x के -3 पर जाते हैं। x का है जी, x ये है, x ये वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। x ये है तो x का -3, तो x के -3 पर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद y का -5, y का -5 कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पर, देखो x का -3 और y का -5 मिलकर ये पॉइंट बना रहे हैं। तो ये पॉइंट कौन सा है हमारा, ये E पॉइंट है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा E। देखो दोबारा से समझाती हूँ, x का जो है -3 पर जा रहा है, और जो y है हमारा वो -5 पर जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, x के -3 पर गए, फिर देखते हैं वो कहाँ जा रहा है भाई, वो जा रहा है इस पॉइंट पर जो कि है हमारा -5। तो x का -3 आ गया और y का -5 आ गया, जो मिलकर क्या बना रहे हैं, E पॉइंट बना रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, E। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट है हमारा द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, ठीक है। D पॉइंट का हमें एब्सिसा बताना है। अब एब्सिसा क्या होता है, देखो एब्सिसा होता है हमारा x और ऑर्डिनेट होता है हमारा y, ठीक है। एब्सिसा क्या है, एब्सिसा है हमारा x, ठीक है, और ऑर्डिनेट क्या है जी, ऑर्डिनेट है हमारा y, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये m जैसा लग रहा है ना, ठीक है। तो ऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, y होता है, और एब्सिसा क्या होता है हमारा, x होता है। तो अब हमें इसमें D पॉइंट का एब्सिसा बताना है, यानी कि हमें D पॉइंट का सिर्फ x बताना है। तो सबसे पहले जाते हैं D पर। D पॉइंट ये है ना, तो ये D में x का क्या आ रहा है, देखो मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लेती हूँ पहले। तो D में x क्या आ रहा है, x देखो 6 आ रहा है ना, तो इसका आंसर हो गया 6। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, 6, ठीक है। तो बड़ा ही इजी था, हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं बताने हैं, सिर्फ हमें एब्सिसा बताना है। तो x का एब्सिसा क्या है, D का एब्सिसा क्या है, वो है हमारा 6। x जो है वो हमारा D का 6 है, तो हमने वो लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं 6 पार्ट, वो है हमारा द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। अब इसमें बताना है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या बताया मैंने कि y होता है, तो हमें H का y पॉइंट बताना है। H पर जाते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, तो h का y पॉइंट क्या है, देखो ये तो होगा x है ना, ये तो x होगा, y किससे मिल रहा है, यहाँ पर जाके मिल रहा है ना y, ये पूरा यहाँ पे ऐसे ज्वाइन होगा, ठीक है। तो h y पर जाके कहाँ से मिल रहा है, ये वाली लाइन y है ना, तो h y पर जाके कहाँ पर मिल रहा है, -3 पर मिल रहा है। तो h का ऑर्डिनेट क्या हुआ, -3, ये हो गया हमारा -3, ठीक है। समझ में आ रहा है, एब्सिसा क्या है, x है, और ऑर्डिनेट क्या है हमारा y है। तो हमें h पर जाके हमने देखा कि h से वो h जो है y पर कहाँ जाके मिल रहा है, y पर वो -3 पर जाके मिल रहा है। तो ऑर्डिनेट क्या हो गया, -3। अगर वो हमसे एब्सिसा पूछता तो हम क्या लिख देते, ये h जो है x पर कहाँ जाके मिल रहा है भाई, -5 पे जाकर मिल रहा है, तो हमारा जो एब्सिसा होता वो -5 हो जाता। सेवेंथ पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L, ठीक है। हमें
एल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। एल का है जी, एल यहाँ पर है। अब देखो इसमें एक चीज़ अगर मैं देखूँ तो एल में अगर मैं एक्स देखना चाहूँ, एल के कोऑर्डिनेट्स अगर देखने हैं तो सबसे पहले मैं एक्स देखूंगी। तो एक्स तो कहीं वो बढ़ ही नहीं रहा है, आगे वो जा ही नहीं रहा है ना, आगे ही नहीं जा रहा, तो ये तो यहीं पर खत्म हो गया। तो एक्स का जो आ गया वो आ गया 0। अब y का क्या आएगा, y पे वो कहाँ पर है, 5 पर है ना, तो ये हो गया 5। तो l के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ गए, 0 5। ठीक है, उसके बाद है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, 8 पार्ट है हमारा ये, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m, m कहाँ पर है भाई, m है यहाँ पर, ये पॉइंट। अब इसमें देखो x तो हमारा आ रहा है -3, ठीक है, लेकिन क्या वो y पे कहीं आगे बढ़ रहा है, नहीं, ये तो m पॉइंट है ना, ये कहीं पर आगे ही नहीं बढ़ रहा, तो y क्या हो गया 0, y पर तो वो आगे जा ही नहीं रहा था, तो y क्या हो गया 0। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -3 और 0। तो हमें ये देखना है कि वो किस पॉइंट पर आगे जाकर रुक रहा है, जिस पॉइंट पर रुकेगा वही हमारा y होगा या x होगा। जिस पॉइंट पर भी लाइन जाकर रुक रही है वही हमारा x और y है। अगर कहीं आगे ही नहीं बढ़ रही है, तो जैसे यहाँ पर था ना x 0 हो गया था और यहाँ पर y पर आगे नहीं बढ़ रही थी, तो यहाँ पर y 0 हो गया था। तो इस तरीके से हमें बहुत ध्यान से करना है इसको। तो बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। 2 ही क्वेश्चंस थे, दोनों हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपके सब समझ में आ गया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।